दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही चलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला अब आई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कादर हैं, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर हैं, वे दूर रहे चूड़ियां पहन घर बैठे, बहनें थूके माताएं कानों में थे। जो मान सिंह के वंशज सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाएं, पर अन्यायी की लंका अब न रहेगी। आने वाली संतानें यूं न कहेगी, पुत्रों के रहते कटा जननी का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भव पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। उजड़े सुहास की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आग चलो प्रण वालो। जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंसकर मरे मिटेगा। वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण आया। फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी, अपमानित अस्मत जागी। देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया छा जाए। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई।
अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा, तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं, विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली, इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली, इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा खाता है, अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकरा कर झेलम की लहरें पुकारती, यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है पुकार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया, रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया, खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा, किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हिंद महोदध की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंदू महोदध की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और आज सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आग हुआ क्या भारत सागर, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है, व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई, अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शर को संधानो, अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो, कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है, लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे, लानत है हम कोटि कोटि हैं किंतु किसी के चरण धो रहे, अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सम्मुख नत क्यों, गौरव मणि खोकर भी मेरे सर पर आज आलस में रत क्यों, गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, जो जूठा खाकर पनपा है उसके सम्मुख कर्ण पसारो, पृथ्वी की संतान भिक्षु बन परदेसी का दान न लेगी, गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी, हम अपने को ही पहचाने आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने, एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीट ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे फिरने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीचधार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना।
दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा। आ, 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 उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होवे उमर पूरी, उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी। जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत। जम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के, दास कबीर हर के गुण गावे, गावे। दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारन पावे, वाहर को पारन पावे। गुरु की करुणी गुरु जाएगा, गुरु की
दर्शन का मेला, जगत दर्शन का मेला जाएगा। अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं दिल्ली से। अंतिम यात्रा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से स्मृति स्थल के लिए निकली हुई है और प्रधानमंत्री खुद इसके साथ पैदल चल रहे हैं। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बड़ी तादाद में लोग। 3 किलोमीटर का ये फासला तय किया जा रहा है। आप देखिए, जन सैलाब, लोगों का समुद्र उमड़ा पड़ा है इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। सब इसको अपनी नजरों में कैद करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में कैद करना चाहते हैं। और ये यात्रा शेड्यूल्ड है 4 बजे स्मृति स्थल पहुंचने के लिए। 4 बजे ही अंतिम संस्कार का वक्त मुकर्रर है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और फिलहाल ये यात्रा भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हो रही है। आप देखिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिट्स हैं वहां पर। प्रधानमंत्री खुद चहलकदमी कर, खुद लगातार साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ये बड़ी बात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी आप देख सकते हैं ठीक उनके बगल में पैदल चलते हुए। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं चूंकि प्रधानमंत्री, इसलिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी, आसपास उनके सुरक्षा घेरा भी। दोपहर का वक्त, उमस है दिल्ली में। पैदल चल रहे हैं प्रधानमंत्री, पसीना पोंछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। भावुक हैं, भावविवल हैं। अपनी भावना उन्होंने छुपाई भी नहीं। कल कैमरे के सामने आए, कह दिया कि व्यक्त करने से बाहर है, शब्दों की सीमा से बाहर है उनका दुख। और अटल बिहारी वाजपेयी अपने अंतिम सफर पर स्मृति स्थल के लिए रवाना होते हुए वहां पर उनकी स्मृतियां हमेशा के लिए मौजूद रहेंगी। वैसे तो पूरा भारतवर्ष और हर भारतीय का हृदय उनका स्मृति स्थल है, लेकिन फिर भी भौतिक रूप में स्मृति स्थल पर ही उनका थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार होना है, यमुना तट पर। और वहीं के लिए ये अंतिम यात्रा निकली हुई है बीजेपी के मुख्यालय से। लगभग इसको 1 घंटा हो गया। 4 बजे समय निर्धारित है अंतिम संस्कार का। ये देखिए आप, ये ग्रैंड व्यू, और जरा लोगों का समुद्र देखिए आप जरा जन सैलाब देखिए दिल्ली की इस सड़क पर, देश की राजधानी की सड़क पर। आप जरा अटल के प्रेम में, उनकी अंतिम यात्रा में खींचे आ रहे इस जन सैलाब को देखिए, लोगों के समुद्र को देखिए। ठीक पीछे, शव वाहन के ठीक पीछे प्रधानमंत्री, उनके बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बड़े राजनेता, केंद्र सरकार के बड़े मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, सब अंतिम यात्रा में अटल जी के साथ चलते हुए, उनकी पार्थिव देह के साथ चलते हुए। ऐसा सिर्फ सम्मान और प्रेम में मुमकिन है, ऐसा सिर्फ स्नेह में मुमकिन है। और वो स्नेह प्रधानमंत्री के लिए हो तो वो और बड़ी बात होती है। देखिए, वहां पर अंत्येष्टि की तैयारियां की जा रही हैं, लकड़ियां सजा के रखी जा रही हैं। ये चिता की लकड़ियां हैं। इस पर आखिरी बार लिटा दिया जाएगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, भारत के 3 बार रहे प्रधानमंत्री को। और इसके बाद जो अग्नि दी जाएगी इस चिता को, वो अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर देगी। 93 वर्ष की अवस्था में कल आखिरी सांस ली, शाम को 5:05 पर। और फिलहाल अंतिम सफर पर स्मृति स्थल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की पार्थिव देह। ये सीधी तस्वीरें, ये दृश्य देखिए आप, ये मंजर देखिए।
कई लोग जो वहाँ इस यात्रा में शामिल नहीं हैं वो टीवी पर बैठे, टीवी पर देख रहे हैं इसको, अपने घरों में बैठे और अंतिम बार प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। और देखिए ये सिलसिला कहां तक जा रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लोग दिखाई देंगे पीछे। दिल्ली में आज तमाम सरकारी संस्थान बंद, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई भी दोपहर 1 बजे के बाद बंद हो गई है। आज यह निर्णय स्वयं लिया है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज ने और हाई कोर्ट की अथॉरिटीज ने। और यह बताता है कि लोकतंत्र के न्यायपालिका नाम के स्तंभ में भी कितना आदर है। दिल्ली पुलिस के जवान आप देखिए कैसे वो किनारे बिल्कुल ठीक से व्यवस्थित करते हुए इस यात्रा को स्मृति स्थल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ही जवान व्यवस्था संभाल रहे हैं। स्मृति स्थल पे भी चिता सजाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आप सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं उद्घोष, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल बिहारी का नाम रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। ये नारे लग रहे हैं, ये उद्घोष हो रहा है। और ये स्वतःस्फूर्त उद्घोष सम्मान में लोगों के मुंह से निकलते ये शब्द। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा। लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। हंस अकेला उड़ जाएगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा। ना जानू
जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। जब होवे उमर पूरी, उमर पूरी, जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के दूत बड़े मजबूत, जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। दास कबीर हर के, दास कबीर हर के गुण गावे, गावे। दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पारन पावे, वाहर को पारन पावे। गुरु की करुणी गुरु जाएगा, गुरु की करुणी गुरु जाएगा। चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आ, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, उड़ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी नाम का हंस अकेला ही उड़ गया। अजात शत्रु ने अलविदा कहा इस दुनिया को कल शाम को 5:05 पर, और उनकी पार्थिव देह कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। तैयारियां पूरी उसकी स्मृति स्थल पर की जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और एक और आप उनकी अंतिम यात्रा जो इस वक्त चल रही है स्मृति स्थल की ओर, उसकी सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं। खुद उसमें शामिल है प्रधानमंत्री मोदी, पैदल ही चले जा रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ठीक उनके साथ पैदल चलते हुए, एसपीजी कमांडोज सुरक्षा घेरा बनाए हुए, और पीछे अपार जनसैलाब, बड़ा जनसैलाब, लोगों का समुद्र इस अंतिम यात्रा का हिस्सा। दूसरी तस्वीर में आप स्मृति स्थल की तस्वीरें देख रहे हैं। तैयारियां पूरी की जा रही हैं अंतिम संस्कार की। वहां पर अंतिम सेज सजाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, चिता सजाई जा रही है। और यहां से पंचतत्व में बना उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का विचार जीवित रहेगा। यह उनके विचार की अंतिम यात्रा नहीं है, यह उनकी शख्सियत की अंतिम यात्रा नहीं है। ये जिन वैल्यूज की वो राजनीति करते रहे, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अंतिम यात्रा उसकी नहीं है, और आज उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अंतिम संस्कार सिर्फ उनकी पार्थिव देह का होगा, और उसकी तैयारियां की जा रही हैं स्मृति स्थल पर। ठीक दूसरी ओर वहां तक पहुंचने के लिए अंतिम यात्रा चली आ रही है। विशाल समुद्र उनके चाहने वालों का उनकी पार्थिव देह के पीछे वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाता हुआ, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल बिहारी का नाम रहेगा क्या उद्घोष करता हुआ पीछे पीछे चला आ रहा है। पूरी दिल्ली बंद, पूरा देश
अपनी संवेदनाएं किसी न किसी रूप में व्यक्त कर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोग अपने शोक संदेश दे रहे हैं, चाहे वो अभिनेता हों, अभिनेत्रियां हों, खिलाड़ी हों, राजनेता हों, साहित्यकार हों, सभी। ऐसा कद बहुत कम लोगों को हासिल होता है और बहुत कम लोगों के लिए कहा जाता है कि उनके जाने के साथ एक युग खत्म हो गया। वो बात है आज, वो बात कल हुई है, एक युग समाप्त हुआ है। 2 बजे ये अंतिम यात्रा रवाना हुई है बीजेपी मुख्यालय से, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से इसको पहुंचना है स्मृति स्थल। अजात शत्रु भारतीय राजनीति की अंतिम यात्रा है कि पार्थिव देह को स्मृति स्थल ले जाया जा रहा है। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। जिस दल की इस वक्त केंद्र में सरकार है, जिस दल की सरकार इस वक्त देश के 20 राज्यों में है, उस दल की स्थापना करने वाले वही थे। उस दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही थे। उस दल के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वो प्रचारक रहे। पूरा जीवन उन्होंने देश की, दल की सेवा की और इसके बावजूद दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने मित्र बनाए, शत्रु नहीं, और इसीलिए उन्हें अजात शत्रु कहा जा रहा है। भारत के राजनेताओं में जो उनको सम्मान हासिल था वो एक ओर, विश्व के नेताओं से जो उनको सम्मान मिला वो दूसरी ओर, और वो बहुत उज्जवल पक्ष उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का। पड़ोसी देश जो शत्रुता निभाता रहा है, उसके नेता भी, चाहे वो नवाज शरीफ हों या फिर बाद में मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ हों, उन सब ने सम्मान व्यक्त किया अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। ये दीगर बात है कि उन्होंने धोखा भी दिया। वो सच्चे स्टेट्समैन रहे। कम ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, जो एक दल से जरूर आए लेकिन पूरे देश को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया और बेशक बिलाशुबा संदेह की किसी भी सीमा से बाहर वो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के मंत्रिमंडल के लोग, केंद्र की सरकार के मंत्री, और अगर यह कह दिया जाए कि पूरी केंद्र की सरकार इस वक्त इस अंतिम यात्रा में शामिल है तो भी कोई बहुत ज्यादा गलती नहीं होगी। लोगों का समुद्र इस अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्थिव देह को ले जाते हुए वाहन के ठीक पीछे चलता हुआ। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, स्मृति स्थल पर तैयारियां की जा रही। कई कैमरे न्यूज 18 के इस अंतिम यात्रा को कवर कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं, और जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो सब हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। 93 वर्ष का जीवन था अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन 2009 से ही वो शांत हो गए। व्हील चेयर पर बाकी का जीवन गुजरा, मौन हो गए, आवाज बंद हो गई। उसके बाद भी, मौन होने के बाद भी उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, उनके शब्द गूंजते रहे पब्लिक स्फीयर में, सार्वजनिक जीवन में। उनको कोट किया जाता रहा, उनका जिक्र किया जाता रहा। किसी की गैर मौजूदगी में अगर उसकी रचनात्मकता जीवित हो, मौजूद हो, उसके शब्द गूंज रहे हों, तो यह बताता है कि वह व्यक्ति अमर हो चुका है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी अमर हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दूसरी तस्वीर है वो स्मृति स्थल की है, जहां पर अंत्येष्टि होनी है, और वहां पर चिता सजाई जा रही है। यमुना तट पर स्मृति स्थल,
उसी यमुना तट पर जिस तट पर देश की तमाम विभूतियों को